नमस्ते दोस्तों, हाय। मैं आपका दोस्त मिहिर आप सबका मेरे चैनल वोकैबुलरी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने क्रिएशंस का पहला चैप्टर पूरा किया था और इस वीडियो में हम क्रिएशंस का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बुक का 5वां चैप्टर है। तो ये इस वीडियो की वर्ड लिस्ट है: diminutive, exemplary, inferno, recuperate, skim, guessed, persist, vivacious, ineffable, conviction, doom, inherent, acumen। तो ये 13 वर्ड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो का पहला वर्ड है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव एक एडजेक्टिव है, वो एक नाउन भी है। उसका मीनिंग है वेरी स्मॉल, मतलब छोटा, थोड़ा, अल्प। उसके एग्जाम्पल्स हैं: सराउंडेड बाय टॉल skyscrapers, our 2-story apartment building looked diminutive। ऊंची इमारतों से घिरी हमारी बिल्डिंग उन इमारतों के सामने छोटी लगती है। सुरेश exercised frequently, trying to add strength to his diminutive body। अक्सर सुरेश अपने छोटे शरीर में ताकत भरने की कोशिश कर रहा था। तो अगला वर्ड है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी क्या है? तो वो एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग समथिंग सो गुड दैट इट इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, मतलब अनुकरणीय, आदर्श, नमूने का। उसके एग्जाम्पल्स है: द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड। ये जो संस्था है ना, उसका एक आदर्श रिकॉर्ड है। एन एग्जाम्पलरी वर्कर मिस्टर वर्मा नेवर अराइव्स लेट फॉर वर्क। एक अनुकरणीय वर्कर जो कि मिस्टर वर्मा है, वो अपने काम पर कभी भी देर से नहीं आते। So the next word is inferno। Inferno एक नाउन है और उसका मीनिंग है a very large uncontrolled fire, a place or state that resembles or suggests hell, मतलब नरक, आग। उसके एग्जाम्पल्स है: Our building was an inferno by the time the fire service arrived। जब तक फायर सर्विस पहुंची तब तक हमारे घर को आग लग गई थी। Can you believe a lead cigarette started the inferno that consumed the public library? तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक जलती हुई सिगरेट ने पूरे लाइब्रेरी को भस्म कर दिया? तो अगला वर्ड है recuperate। recuperate एक वर्ब है, उसका मीनिंग है to become well again after an illness, to get back money that you have spent or invested, मतलब ठीक होना, अच्छा हो जाना, स्वस्थ हो जाना, पुनः प्राप्त करना। उसके एग्जाम्पल्स है। तो पहला एग्जाम्पल है समीर होप टू रिक्यूपरेट एट लीस्ट सम ऑफ हिज लॉसेस। समीर को ना उम्मीद थी कि वो कम से कम अपने नुकसानों की भरपाई करेगा। Dr. Jain told that the tennis player she needed to recuperate for 9 months before getting back into competition। डॉक्टर जैन ने टेनिस प्लेयर को कहा कि उसे वापस प्रतियोगिता में आने से पहले 9 महीने स्वस्थ होना होगा। So the next word is skim। skim एक वर्ब है, वो एक नाउन है और वो एक एडजेक्टिव भी है। उसका मीनिंग टू मूव क्विकली जस्ट अबाव अ सरफेस विदाउट टचिंग इट, टू रीड और कंसिडर समथिंग क्विकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स विदाउट स्टडिंग इट इन डिटेल, मतलब पेन, मलाई निकालना, दूध निकालना, नज़र दौड़ाना। उसके एग्जाम्पल्स हैं: Internet surfers often skim over articles and never fully read anything। Internet surfers
लेखों पर नजर रखते हैं और कुछ भी पूरी तरह से नहीं पढ़ते। करण skimmed the list until he found his name. करण ने लिस्ट पर नजर दौड़ाई जब तक उसे अपना नाम नहीं दिखा। और हम भी नोटिस बोर्ड पे अगर स्टूडेंट्स के नाम लगे हो तो हम हमारा नाम ही देखते हैं और बाकी लोगों के नामों पर हम सिर्फ नज़र दौड़ाते हैं जब तक हमारा नाम ना आ जाए। सो द नेक्स्ट वर्ड इज गेस्ट। गेस्ट एक नाउन है और उसका मीनिंग है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और जनरल इंफॉर्मेशन विदाउट डिटेल्स, यानी कि तात्पर्य, निष्कर्ष, सारांश, भावार्थ। उसके एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स आर टॉट द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग फॉर गेस्ट। छात्रों को तात्पर्य सीखने के लिए सुनने और पढ़ने का कौशल सिखाया जाता है। दैट वॉज द गेस्ट ऑफ वॉट ही सेड। उन्होंने जो भी कहा उसका सारांश यही था। तो अगला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब है और वो एक नाउन है और वो एक एडजेक्टिव भी है। उसका मीनिंग है स्ट्रांगली मेंटेन और कैरी ऑन, मतलब बना रहना, बचा रहना, दृढ़ रहना, डटे रहना। उसके एग्जाम्पल्स है इफ द पेन परसिस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर दर्द बना रहा तो एक डॉक्टर की सलाह ले। द रिपोर्टर परसिस्टेड विथ हिज क्वेश्चनिंग। तो वो जो पत्रकार था उसने पूछताछ जारी रखी। तो अगला वर्ड है वविशियस। वविशियस एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग a vivacious person, especially a woman or girl, is attractively energetic and enthusiastic. मतलब जिंदा दिल, प्रफुल्लित, चालाक। उसके एग्जाम्पल्स है। तो पहला एग्जाम्पल है मिस्टर जोशी हैड 3 pretty vivacious daughters. मिस्टर जोशी की 3 सुंदर चालाक बेटियां थीं। तो अगला एग्जाम्पल है She was charming, intelligent and vivacious. वह आकर्षक, बुद्धिमान और जिंदा दिल थी। So the next word is ineffable. Ineffable एक एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है causing so much emotion, especially pleasure, that it cannot be described. यानी कि अवर्णनीय, अवक्तव्य। उसके एग्जाम्पल्स हैं The joy I experienced at the birth of my sister was ineffable. जो आनंद मैंने अपनी बहन के जन्म पर लिया वो बहुत ही ज़्यादा अवर्णनीय था। The beauty of a sunset at Ooty was ineffable. ऊटी में सूर्यास्त का सौंदर्य अवर्णनीय था। So the next word is conviction. Conviction एक नाउन है। उसका मीनिंग है a firmly held belief और opinion, यानी कि धारणा, आस्था, दृढ़ विश्वास। उसके एग्जाम्पल्स है अमृता was motivated by deep religious conviction. अमृता गहरी धार्मिक आस्था में प्रेरित थी। He said he agreed, but his voice lacked conviction. उन्होंने कहा कि वह सहमत है पर उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। तो द नेक्स्ट वर्ड इज डूम। डूम एक नाउन है और वो एक वर्ब भी है। उसका मीनिंग है डेथ, डिस्ट्रक्शन और एनी वेरी बैड सिचुएशन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब सर्वनाश, बर्बादी, विनाश होना, सजा मिलना। तो उसके एग्जाम्पल्स है पहला है अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज वुड स्पेल डूम फॉर ऑल ह्यूमन लाइफ। सभी मजबूत देशों में परमाणु युद्ध पूरे धरती के विनाश का कारण बनेगा। Nowadays, newspapers are filled with stories of gloom and doom.
आजकल न्यूज़पेपर्स निराश और विनाश की कहानियों से भरे पड़े हैं। तो अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट इज एडजेक्टिव। तो उसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट, यानी कि आंतरिक, जन्मजात, पैदाइशी, निहित। उसके एग्जाम्पल्स हैं द ड्रग हैज सर्टन इनहेरेंट साइड इफेक्ट्स। दवा के कुछ आंतरिक दुष्प्रभाव है। तो अगला एग्जाम्पल है देयर आर डेंजर्स, रिस्क्स इनहेरेंट इन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट। लगभग हर खेल में खतरे और जोखिम होते हैं। So your next word is acumen. Acumen is a noun. उसका मीनिंग है skill in making correct decisions and judgment in particular subject such as business or politics, यानी कि कुशाग्रता, अति सूक्ष्मता, सूझबूझ। उसके एग्जाम्पल्स हैं Vikram's business acumen along with his computer skills made him an asset to software company. विक्रम के व्यावसायिक जीवन के कौशल के साथ साथ उनके कंप्यूटर कौशल ने उन्हें सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए संपत्ति बना दिया। He had demonstrated considerable business acumen. उन्होंने काफ़ी व्यावसायिक जीवन का प्रदर्शन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त का नाम है मिहिर। उसका भी नाम मिहिर है। उसका एक चैनल है, तो उस चैनल की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके अमेजिंग वीडियोस देख सकोगे। और अब मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, और तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, टेक केयर।